हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 3 लोगों के बारे में जिन पर आपको अपने जीवन में कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आज हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे कि ये 3 लोग कौन हैं और क्यों इन पे विश्वास करना आपको धोखा दे सकता है। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और आप भी श्री राम भक्त हैं और सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है। एक बार माता सीता और श्री राम अपने 14 साल के वनवास के दौरान एक जंगल में कुटिया बना करके रात्रि को विश्राम कर रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी और भगवान श्री राम सो रहे थे, परंतु माता सीता जाग रही थी। आज माता सीता को नींद नहीं आ रही थी और वो कुछ बेचैन महसूस कर रही थी। तभी भगवान श्री राम भी जाग गए और माता सीता से पूछने लगे, हे सीते, आप अब तक सोई नहीं हैं, आपको क्या परेशानी है? माता सीता कहने लगी, हे प्रभु, आज मुझे बेचैनी सी लग रही है और इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। आप मुझे कोई ज्ञानवर्धक कहानी सुनाइए जो मेरे जीवन में काम आए। भगवान श्री राम कहने लगे, हे सीते, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जो भी इंसान मेरी ये कहानी सुनेगा वो अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएगा और न ही कभी पराजित होगा। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में श्री राम जरूर लिखिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज करता था जो कि बड़ा बलवान योद्धा था। उस राजा के 4 पुत्र थे जो सभी ही सुंदर और बलवान थे। राजा को अपने चारों पुत्रों से बड़ा लगाव था और जब भी वो कोई जरूरी कार्य करता तो अपने पुत्रों से सलाह जरूर लेता। एक दिन राजा ने अपने चारों पुत्रों को समझाया, पुत्रों, तुम अब जवान हो गए हो और अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकते हो, परंतु एक बात कभी ना भूलना, तुम लोग जब भी शिकार पर जाओ तो राज्य के पीछे वाली दिशा में कभी मत जाना। अगर तुम लोग कभी भूल से भी राज्य के पीछे वाली दिशा में चले गए तो बहुत ही बड़े संकट में पड़ जाओगे। अगला दिन आता है और राजा के चारों पुत्र शिकार पर जाते हैं। वहाँ एक दिन छोटे राजकुमार ने कहा, बड़े भैया, हमेशा हमें आगे वाली दिशा में ही शिकार करने को बोला गया है, पर पीछे वाली दिशा में क्यों नहीं? बड़ा राजकुमार जवाब देता है कि पिताजी ने हमें समझाया है और हमें उनकी बात हमेशा माननी चाहिए। परंतु छोटा राजकुमार जिज्ञासा से भरा था और कहता, मुझे लगता है कि पिताजी ने पिछली दिशा के राजा से हार मान ली होगी, इसलिए हमें वहाँ जाने से मना करा है। ये सुनकर उसके बड़े भाई उसकी बात मान लेते हैं और अगले दिन सभी राजकुमार अपने घोड़ों पर सवार होकर पीछे की दिशा में चल पड़ते हैं। वहाँ पे जाके वो लोग एक घने जंगल में पहुँचते हैं। वहाँ पे उन्हें एक कच्चा घर और उनके पास एक कुआं दिखाई देता है। कुआं देखते ही वो लोग खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन उस कुएं में रस्सी तो थी ही नहीं जिससे वो पानी निकाल सके। तो सबसे छोटा राजकुमार पास के घर में जाकर रस्सी मांगता है और वहाँ से एक बहुत सुंदर लड़की बाहर निकलती है, लेकिन वो लड़की रस्सी के लिए कुछ शर्तें मंजूर करने को कहती है। वो कहती है कि हम भी 4 बहनें हैं और हम चाहते हैं कि तुम चारों हमसे विवाह कर लो, तब जाकर ही हम तुम्हें रस्सी देंगे। छोटा राजकुमार अपने भाइयों से सलाह लेकर विवाह के लिए मान जाता है और सभी लोग पानी पीते हैं। कुछ दिन बाद छोटा राजकुमार धीरे धीरे पतला होने लग जाता है। जब उससे उसके बड़े भाई पूछते हैं तो पता चलता है कि उसकी पत्नी उसे खाना ही नहीं देती और जब खाने का वक्त आता है तो वो रोने लग जाती है हमेशा। फिर श्री राम जी सीता जी से कहने लगे कि बड़ा राजकुमार समझता है कि उसे ये राज जानना चाहिए कि उसकी पत्नी क्यों रोती है। एक रात छोटा राजकुमार अपनी पत्नी से ये जानने का संकल्प लेता है। आखिरकार पत्नी सच बताती है कि वो एक राक्षसनी है और उसने अपने पति को धोखा देकर के रखा है। ये सुनकर के छोटा राजकुमार डर जाता है और समझता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अंत में राम जी सीता जी से कहते हैं कि इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी दिखने में सुंदर लोगों पर बिना जांच परख किए हुए विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता की सलाह को हमेशा ही मानना चाहिए। जब भी किसी चीज की जरूरत हो सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और अपने घर परिवार को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। ऐसे ही और कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।